का ध्यान रखिएगा। और जैसा सर ने खुद ही बताया कि हमारा एसोसिएशन आपने सर ने कहा कि जब मैं मिनिस्टर नहीं था, सांसद था, उससे पहले से हमारे संबंध है। तो देखिए मैं बोलूं कि मेरे सांपला साहब से पुराने संबंध में कुछ नहीं हुआ, पर सांपला साहब कहते थे बड़ी बात है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यह है आज की इस बाबा साहब की 130वीं जयंती पर समाज को विशेष गिफ्ट सांपला साहब ने दिया है। एक वेब पोर्टल का उद्घाटन आज कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इस आयोग की महत्ता, इलेक्शन कमीशन जिस तरह शेषन साहब ने बनाया, तो हम लोग सैल्यूट करेंगे सांपला साहब को, अपने आयोग को सैल्यूट करेंगे। और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो तंत्र 97 में हमने बनाया था, कभी 40 लाख थे, अभी संख्या काफी घट गई है क्योंकि रिटायरमेंट वीआरएस हुए, लेकिन जो भी तंत्र पूरे देश का है, चाहे वो रेलवे है, एलआईसी है, जीआईसी है, सर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करेंगे। और मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमारे जो रीजनल मैनेजर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद कुमार साहब। माननीय विजय सांपला जी, सुभाष पारधी जी, SC/ST कमीशन के चेयरमैन साहब, मेंबर, हमारे रीजनल मैनेजर कमल जी, रीजनल मैनेजर रवि जी, और हमारे हरदिल अजीज PA KP चौधरी जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने प्रैक्टिकली किस तरह से समाज का उद्धार हो सकता है इसके वो जीते जाते उदाहरण हैं। और मैं समझता हूँ कि आज KP चौधरी जी भी उसी लाइन पर प्रयास कर रहे हैं। और जैसे सांपला जी ने कहा कि हमें बहुत सुंदर कहानी सुनाई और कहानी के माध्यम से बताया कि हम संगठित रहेंगे तो ही हम सक्षम रहेंगे और संघर्ष कर सकेंगे। तो साथियों, हम सब लोग एजुकेटेड तो हैं और हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और चौधरी जी के नेतृत्व में जो देश सबके हड्डी रही लोगों को संगठित करने में चौधरी जी ने काफ़ी योगदान दिया है। बहुत ही हम सबके लिए गौरव का दिन है आज। जो संगठन established किया है, उस संगठन के माध्यम से आज हमारे समाज के सभी लोग हो पा रहा है। हमारे सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सपोर्ट की वजह से बाबा साहब ने, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज हम जो भी कुछ है आप सब चौधरी जी इस बात से हमारा पूरा परिवार और सपोर्ट अपना जैसा आज तक करते रहे हैं वो सपोर्ट जारी रखें। तो निश्चित रूप से चौधरी जी कल को अपने देश के, अपने समाज के जो लोग हैं उनको और ज्यादा न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। माननीय चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ आए और आप आज जो समर्पित कर रहे हैं देश को एक पोर्टल, वेब पोर्टल, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा सर। और डेफिनेटली आज जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें इस पोर्टल के माध्यम से फिर हमारी जो कंप्लेंट है उसका जवाब देना ज़रूरी ही हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा प्रयास है सर, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। और मुझे खुशी है सर कि आप यहाँ आज आए, अपना कीमती समय निकाला और इस पोर्टल की जानकारी आपने लॉन्च करने से पहले हम लोगों को के साथ शेयर की, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं सर पूरा विश्वास दिलाता हूं KP चौधरी जी की तरफ से भी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से कि आप जो अपने SC/ST कमीशन को चाहते हैं कि शेषन जी की तरह बहुत मजबूत बने, उसमें हम सब लोग मिलकर पूरा आपको सहयोग करेंगे सर। और कल परवीन जी से मेरी बात हुई तो सर शाम कल पूरे काम निपटा करके और कल शाम और बता दूं। हाँ सर कि मैंने चेयरमैन के नाते जिस दिन ज्वाइन किया था तो मैंने पहले दिन ही, जब मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आपके लिए क्या चैलेंज रहेंगे, तो उन चैलेंज में एक मैंने ये कहा था कि भी हमारे पास अभी तक आज के आधुनिक दौर में शिकायत सुनने का सिस्टम अभी नहीं है। और सबके प्यारे, सबके हड्डी रही श्री KP चौधरी जी और सभी साथियों से बताते हैं हमें सबको गर्व है। बहुत ही हम सबके लिए गौरव का दिन है आज कि हम सब लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वें का हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। हमारे सबको सौभाग्य की बात है बाबा साहब से आज हम जो भी कुछ है आज
इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। उस पर काम किया। ये हमारे पास तैयार तो मार्च में हो गई थी, मगर हमने उसी दिन तय कर लिया था कि इसकी लॉन्चिंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर और ये पोर्टल जो पहले आज तक कभी भी आपने पोर्टल देखे हैं उनसे भिन्न है। हमने किसी की नकल मार के नहीं बनाया, नो डाउट कि बाकी सबको विचार किया, देखा है, मगर उस पोर्टल में हमने अलग से बहुत कुछ डाला है। आपने बाकी पोर्टल तो पीएमओ का भी देखा होगा, आपने ह्यूमन राइट कमीशन का भी देखा होगा, दूसरी किसी भी जगह का भी, मगर उससे भी ये बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। मैंने सभी को देख के बाद ही, क्योंकि मेरा अपना भी शौक थोड़ा सा, वैसे मैं अनपढ़ हूँ मगर आईटी में मैं बहुत तो मेरा अपना भी शौक था। तो इस पोर्टल पे जैसे ही आप करोगे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आप रजिस्टर्ड होने के बाद ही कर पाओगे। इसके लिए ये ना हो कि केपी के नाम पे कोई दूसरा कंप्लेंट डाल दे, बाद में केपी कहे मैं तो डाला ही नहीं। तो इसलिए हमने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटो यानी ओटीपी के माध्यम से उसको वेरिफिकेशन के बाद ही उसको कर देंगे। और कंप्लेंट डालने के बाद इमीडिएटली हमारे नोडल ऑफिसर के पास जाएगी। नोडल ऑफिसर उसको वर्किंग डे में देखकर संबंधित सेक्शन को भेजेगा। तो सर्विस का है, किस मिनिस्ट्री से है, कौन देख रहा है उसको, ये एट्रोसिटी का है या कोई दूसरा है, अगर आरटीआई का है तो किस सेक्शन में जाएगा, वो सब कुछ हमने उस पर अलग अलग एक नोडल ऑफिसर उसको भेजेगा। और उसका आंसरेबल एक डायरेक्टर लेवल, उस सेक्शन का डायरेक्टर जो होगा वही सबके प्यारे, सबके हरदी रही श्री केपी चौधरी जी अपडेट ऑनलाइन मिलती रहेगी आपकी फाइल। बहुत ही हम सब के लिए गौरव का दिन है आज। यहाँ सब लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सौभाग्य की बात है। फोटो बाबा साहब थे उनकी वजह से आज हम हैं, मगर आज जो भी कुछ है आज इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। इसमें हमने ऑडियो लाइव भी, ऑडियो अटैच भी, वीडियो लाइव और वीडियो अटैच भी। इसका फायदा क्या है कि वीडियो ऑडियो से लिख नहीं सकता तो अपने ऑडियो से बोल कर भी कर सकता है, और एविडेंस के रूप में उसके पास क्या रिकॉर्डिंग है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इतना कि उसकी कैपेसिटी थोड़ी अभी छोटी, क्योंकि ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते फाइल बहुत बड़ी हो जाती है, मगर उसका भी विकल्प हमने अलग से ढूंढा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकियों से बेहतर है। वीडियो के रूप में भी आपके पास कोई वीडियो क्लिपिंग है, सीसीटीवी है, एविडेंस है कि देखिए कि मुझको मार रहा है। अभी कल ही मैं कह रहा हूँ कि जलंधर का केस था, एक पुलिस वाला कह रहा है कि मेरी वर्दी पड़ी है, मगर उसकी वीडियो जो दिखाई गई सीसीटीवी की तो वो खुद ही उतार के गाड़ी में रख रहा है। ठीक है, तो वो पुलिस वाला जो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे आज उसके ऊपर हो गई। तो इसका लिए अगर वो एविडेंस हमारे पास साइट पे होगा तो वो हमें समझने में आसानी रहेगी। ये भी इस वीडियो में कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे भिन्न है थोड़ा सा। और इसको मैंने पहले ही आते इसको पहले प्रोग्राम में लिया, और मैं आप सबकी दुआओं से इस पहले कार्यक्रम को कंप्लीट करके आज जनता को समर्पित आप सबको ये समस्या है जो समाधान रहेगा, क्योंकि वो कहता मैंने पोस्ट भेजी थी, मैंने ईमेल भेजी थी, वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं गई। तो उसके साथ ईमेल जब आपका फाइल जनरेट होगी तो उसका कोई इधर उधर नहीं जाएगी, आंसर देना ही होगा, नहीं तो वो फाइल आती है तो कहाँ चली। बहुत सारे लोग ट्विटर पे करते हैं कि मेरे को 5 साल से न्याय नहीं मिला, हम सब लोग कोई लोग बोलते हैं कि मैंने फाइल आपको पोस्ट भेजी, जो यहाँ पर वो मुझे मिलेगी नहीं, कहाँ ढूंढूंगा। मगर यहाँ पे अपनी बाबा साहब थे उनकी वजह से आज हम जो भी कुछ है आज इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। और भविष्य में धीरे धीरे हम इसको अहमियत कैसे बढ़ा सकें इसकी ओर कदम उठाएंगे, क्योंकि जो देश के 4-5 कमीशन है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है और हमारा भी है, यूपीएससी भी है, ऐसे 3-4 कमीशन हैं
संवैधानिक जिसको कहते हैं, उनकी वैल्यू आप भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पहले कोई नहीं जानता था, टीएपी सेशन ने उसकी महत्ता बना दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितनी शक्तियां इलेक्शन कमीशन के पास है, उतनी ही शक्तियां हमारे कमीशन में। सिर्फ एग्जीक्यूशन जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग सेशन साहब ने अपनाया, और आज पूरे देश में इलेक्शन कमीशन का एक दहशत है। हम भी चाहेंगे कि इस इलेक्शन एससी कमीशन की वही प्रभाव लोगों में जाए। इसके लिए मैं आप सबसे सुझाव के रूप में भी, सहयोग के रूप में भी आपसे कुछ न कुछ मांगूंगा कि वो जो भी मुझे दे सकते हैं इसको प्रभावी बनाने के लिए। ठीक सर। क्योंकि आपकी शिकायत होगी कि मान लीजिए केपी साहब जब भी आते तो मेरा ये उसकी प्रमोशन रुकी, उसकी रुक गई, उसकी रुक गई। अगर ये तो काम करना ही है, मगर ये आए ही ना नौबत, इसके लिए भी मैं आपसे सुझाव मांगूंगा। बहुत बहुत के बावजूद भी बाबा साहब के आशीर्वाद से और हमारे जो ऑनरेबल नेशनल कमीशन है, हमारी जो ऑनरेबल पार्लियामेंट्री कमेटी है, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज विजय सांपला साहब के हमारे संबंध एक दिन के नहीं है, बहुत लंबे संबंध है, बहुत लंबे संबंध हैं। जहां भी विजय सांपला जी हम लोग रहे, मिलकर के ही हमने काम किया, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज वो संवैधानिक आयोग के हमारे प्रथम नागरिक है, हमारे एससी समाज को आज तो आज इंडिया 8 हिस्सों में बटा हुआ है। सांपला साहब और पाटिल साहब 8 हिस्सों में 4 जो जेडएम है वो शेड्यूल कास्ट है, यानी दिल्ली के जो जेडएम है वो भी शेड्यूल कास्ट है, भोपाल के जेडएम है वो भी शेड्यूल कास्ट है, चेन्नई के जेडएम वो भी शेड्यूल कास्ट है, और पटना के भी जेडएम वो शेड्यूल कास्ट है। बाकी बचे हुए 4 जो जोन है उनमें जनरल कैटेगरी के। नॉर्दर्न जोन में 17 मंडल है सर। 17 मंडलों में 9 जो एसटीएम इंचार्ज है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। श्रीनगर का सीनेडियम वो शेड्यूल कास्ट है, अमृतसर के सीनेडियम वो शेड्यूल कास्ट हैं, जालंधर के एसटीएम वो शेड्यूल कास्ट हैं, लुधियाना के सीनेडियम वो शेड्यूल कास्ट हैं, दिल्ली 1 के एसटीएम वो शेड्यूल कास्ट हैं, दिल्ली 2 के एसटीएम वो शेड्यूल कास्ट हैं, जयपुर 1 और जयपुर 2 के एसटीएम वो शेड्यूल कास्ट हैं, और आपके उदयपुर के सीनेडियम वो भी शेड्यूल कास्ट है। यानी कि 17 में 9 आदमी इंचार्जशिप में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो बाबा साहब के आशीर्वाद से, कमीशन के आशीर्वाद से, पार्लियामेंट्री कमेटी के आशीर्वाद से आज हमारे यहाँ LIC में हमारे लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। नंबर 2 पोजीशन पर भी सर बहुत सारे अधिकारी जैसे कमल कुमार साहब नॉर्दर्न जोन 6 राज्यों के ऊपर नंबर 2 मार्केटिंग हेड है। और खुशी की बात यह है कि पूरे कंट्री के अंदर पहली बार 13-14 साल के बाद में इस जोन ने अपने टारगेट अचीव किए। जोरदार तालियां हमारे माननीय सदस्य उनसे कहूंगा कि वही बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर 2 शब्द हैं। पाटिल साहब जोरदार तालियां। महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके चरणों में अभिवादन करता हूँ। आज LIC एसोसिएशन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे सबसे प्रिय नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय जी सांपला, उसी प्रकार कमल जी, रवि जी, चौधरी जी और पिपली जी और उपस्थित सभी LIC के बड़े पद पर अधिकारी बंधु, मैं सबके प्यारे, सबके हृदय रजी श्री के भी मैं ज़्यादा बोल भी बहुत ही हम सब के लिए गौरव का विषय है, गौरव का दिन है आज। हम सब लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वें का जो यहाँ पर सभी लोग जन्मदिन मनाए, ये हमारे सबके लिए बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है। बाबा साहब से जो विचार हुए आज हम जो भी कुछ है आज इस बात से हमारा पूरा परिवार को इतना कृतज्ञ है, मत पर रहने का अधिकार मिला है। मैं इस निमित्त से अपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अपन अच्छा काम कर सकते हैं, इतनी आपके संदर्भ में आपसे विनती करता हूँ और पूरा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अभिवादन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम। बाबा साहब रवि कुमार जी जरा आइए, फोटो लीजिए, ऐसे ले लो, ग्रुप में ले लो। फोटो आ रहा है ना बीच में बाबा साहब का? हाँ जी, ये हटा थोड़ा हम लोग नहीं सर, ठीक है ठीक है। नेशनल कमीशन हो गया।
माननीय सदस्य, माननीय चेयरमैन साहब हमें सबूत करें। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए माननीय हमारे रीजनल मैनेजर मार्केटिंग जो कि लखनऊ में सीनियर डीएम रहे, लखनऊ कानपुर में कई डिपार्टमेंट्स के हेड रहे और इस बार वो पदोन्नति की पंक्ति में भी हैं और हो सकता है बाबा साहब के आशीर्वाद से वो 1-2 दिन में जो लिस्ट आती है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदोन्नत हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि माननीय कमल कुमार जी भी इस अवसर पर 2 शब्द हैं। आयोग सुभाष रामनाथ रेड्डी जी, पिप्पल जी, हमारे सहयोगी रवि कुमार जी और सेक्रेटरी जनरल श्री चौधरी जी, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं। कई बार हमें चर्चा होती है साथी से, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हम अपने सबके हल्दी रही बाबा साहब नहीं होते, शायद सभी साथी इस जगह पे नहीं होते। मैं पूरा बाबा साहब के लिए गौरव का विषय, गौरव का दिन है। हम सब लोग एसोसिएशन के अध्यक्ष एसोसिएशन के मेन हमारे बाबा साहब भी मैं उनकी वजह से नमन करता हूँ, क्योंकि इस संगठन में आज बात से हमारा फेडरेशन है, समाज के लिए इन्होंने इतने कार्य किए हैं कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और भारतीय जो हमारे लोगों को गौरव प्राप्त हुआ है, जो लोग शान से रहते हैं, जिनको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, तो कहीं ना कहीं से इनका योगदान रहता है, जिस कारण से आज लोग खुल के अपन विचार रख पा रहे हैं, खुलकर अच्छी पोस्टिंग्स पे भी उनका पोस्टिंग हो रही है, उसमें भी हमारे एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली चौधरी साहब के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एसोसिएशन है तो हम लोग एसोसिएशन को जितना मजबूत बनाओगे उतना मजबूत समाज बनेगा, क्योंकि अकेले आपकी बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन जब एसोसिएशन के सामूहिक रूप से बात भी रखी जाती है तो निश्चित रूप से वो सुनी जाती है, चाहे वो हमारा मैनेजमेंट हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी समस्या हो। तो जितना एसोसिएशन स्ट्रांग रहेगा उतना हम सब स्ट्रांग रहेंगे। मैं पुनः बाबा साहब को नमन करता हूँ। मिस्टर कमल कुमार जी और सब साथियों को इस बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम में मेरा प्रणाम। और जैसे पिपल जी ने कहा, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ SC/STs LIC में जितना कार्य कर रहा है इस समाज के उद्धार के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस हैट्स ऑफ टू SC/ST जो काम हो रहा है, वैसा उनका लीडरशिप और उनका फोकस मैंने और किसी में नहीं देखा। तो KP चौधरी जी की वजह से जो समाज को बेनिफिट मिल रहा है वो सबसे बढ़िया बात है। और मैं चाहता हूँ कि KP चौधरी जी अपना काम पूरा और फैलाएं और अच्छी तरह से करें, ताकि सभी SC/STs को, जितने भी डाउन टॉडन है, SC/ST नहीं कोई भी डाउन टॉडन होगा, उनको वो न्याय कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आई अप्रिशिएट KP चौधरी जी, हम सब मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर उनके बताए हुए टीचिंग्स को फॉलो करके आगे चलने के लिए जो प्रोत्साहन हासिल करते हैं हर साल इस दिन, उसको आज भी करके आगे और अच्छी तरह से हमको आगे बढ़ना है। इसी विश के साथ मैं सबको मोर्चे के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष रहे, होशियारपुर से लोकसभा के सांसद रहे, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे और वर्तमान में हमारे अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और हमारे समाज के SC समाज के प्रथम नागरिक माननीय विजय सापलाई से कहूंगा कि इस 130वीं जयंती बाबा साहब की इस खड़े होकर जोरदार तालियां बजाइए। बाबा साहब का 130वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं जहाँ उनके चरणों में मस्तक होता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं। और यहाँ पर उपस्थित
कमल कुमार जी और उनके रवि कुमार जी, मेरे सहयोगी के रूप में बादशाह विनोद जी, ये साहब अभी काम से गए और इस सभी को एक माला में परोने का काम जो करते ये भी ये उपस्थित है। और मैं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से सांसद बनने से पहले भी मैं काफ़ी बार चौधरी साहब सीनियर सांसद बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी, और जहाँ जहाँ भी हमारी कहीं हम सहयोग कर सकते हैं। साथियों, आज डॉक्टर अम्बेडकर जी का जब जन्म दिवस की बात करते हैं, मैं तो ये तो सभी ने कहा कि हम जो कुछ हैं वो डॉक्टर बाबा साहब जी, इसमें कोई शंका नहीं। पर इस समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुष उन्होंने सबके प्यारे, सबके हरदी रही श्री के पी चौधरी जी और सभी साथियों के लिए बहुत ही हम सब के लिए गौरव का विषय, गौरव का दिन है आज कि हम सब लोग जो यहाँ पर सभी लोग जन्मदिन मनाने के और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात। अपना स्वास्थ्य बाबा साहब थे उनकी वजह से आज हम जो भी कुछ है, मेरी आवाज़ आ जाएगी इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। मैं थोड़ा वॉल्यूम और ऊंचा सर वॉल्यूम आपका बहुत मजबूत है। निकाल लिए तो किया सभी ने मानव की जात एक ही पहचान हो, ये सभी को हमने ये पंजाब में तो ये चीज़ का कहते हैं, मगर उसको कहने का काम तो सभी ने किया, मगर समाज ने उसको कहीं स्वीकार नहीं किया। यानी अगर उसको कहें कि अमली जामा नहीं पहना पाए और सभी ने इस कुरीति के ऊपर बार बार कहने के बावजूद भी सामाजिक बुराई उतनी दूर नहीं कर पाए। और अगर कहें कि हम सबको भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, मगर मेरे दृष्टि से, अगर मैं अपनी दृष्टि, मुझे इसका नहीं कि मेरी अपना व्यक्तिगत भी राय हो सकती है, कि मेरे लिए तो ये कह सकूँगा कि भगवान से भी, गुरुओं से भी बढ़कर कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर बाबा साहब। जहाँ पर गुरुओं के उपदेश भी काम नहीं कर पाए, जहाँ पर हमारे ग्रंथों का भी कहीं ना कहीं अवहेलना की गई, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बना के ये उनको मजबूर कर दिया कि ये करना ही होगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ में लिखा है सबके प्यारे, मानो आपकी मानसिकता पे, आपके मगर संविधान बहुत ही हम सब के लिए गौरव का विषय, गौरव का दिन है आज कि हम सब लोग आज बाबा साहब कई बार मेरे साथ जो यहाँ पर सभी लोग भी हैं जन्मदिन मनाने के लिए और हमारे सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाबा साहब थे, हम हैं संविधान से आज हम वैसे सब मजाक में करता हूँ बात, मगर ये भी कहता हूँ कि पहले जब समय होता था कि घर में पैसा तो होता नहीं, तो फसल ही आती थी, फसल से ही कपड़ा खरीदा जाता था, अनाज से ही कुछ भी लिया जाता था। मगर जब वो कितना देना है, सबसे पहले हम किसके लिए देते थे? ब्राह्मण के लिए, कि ये समाज में घर में दाने आए हैं, खाने को आया है कुछ, सबसे पहले कहाँ जाओ? ब्राह्मण के घर में। और कुछ भी होता था सबसे पहले ब्राह्मण। मगर आज सरकार क्या कहती है कि 100 नौकरियां निकाली गई हैं, तो 25 किसके लिए हैं? SC/ST के लिए। तो फिर जैसे पहले वो ब्राह्मण को देता था, आज पहले किसके लिए निकालनी पड़ती है? आप सबके लिए। तो इसलिए कि आपको कितना देना है, अनाज कितना देने जाते थे, उसकी कोई मापदंड नहीं था, मगर यहाँ पर कितना देना है इसका भी मापदंड है। और मैं मजाक में ये भी कहता हूँ कि आपके ब्राह्मण होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, हमारा सर्टिफिकेट ये बात वैसे चलो मजाक में हम करते हैं, इसकी कोई गंभीरता से नहीं, मगर उनको एहसास जरूर होता है कि आज के आप स्वयं भी और हम संविधान के।
और साथियों, मैं यहाँ आप सबको बधाई भी देता हूँ केपी चौधरी जी को, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी ने उनके प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की है। और मैं तो आप सबकी आस्था के साथ उनसे पुराना जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा जब उन्होंने कल कहा तो हम जल्दी आके आएंगे। हमारा भी जल्दी इस समय संभव होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी कार्यक्रम है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगा। मगर एक कहानी सुनाते जो मैं अक्सर कहीं भी कोई भी यूनियन होती है वहाँ जरूर सुनाता हूँ। कहीं भी किसी भी विभाग में जाता हूँ, कहीं भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूर जाता हूँ। ये मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक बहुत गरीब परिवार रहता है, कर्जाई होता है, सेठ उसको बार बार सबके प्यारे, सबके हृदय रखे श्री केपी चौधरी जी और सबके साथ में नहीं चुका पाता, तो उसकी बहुत ही हम सब के लिए गौरव का विषय, गौरव का दिन है आज कि हम सब लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वें का हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा साहब थे, उनकी वजह से आज हम हैं। आज हम जो भी कुछ है, मैं आज इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। और अपनी पत्नी को कहता है कि यहाँ पर आप मिट्टी खोद के यहाँ पे चूल्हा बना दो, वो उस काम में लग जाती है। तो बेटे को कहता है कि ऐसे कर, तू जंगल से जाके लकड़ियाँ लेके आ। वो लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाता है। बेटी को कहता है कि तू ऐसे कर, फिर वो सामने नदी से पानी लेके आ। वो भी अपना बर्तन उठा के गया और खुद वहाँ से घास फूस तोड़कर एक रस्सी बनाना शुरू करता है। और ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा एक पंछी सब कुछ देख रहा है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसने वैसे ही पूछ लिया कि भाई, तो ये सब काम कर रहा है, तुम्हारे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहता अभी हम आपको 2 मिनट में पकड़ेंगे और बनाएंगे, खा के अपना पेट भर लेंगे। तो पंछी डर के है, और पंछी डर के कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए मुझे मत कर मारना। मैं आपको एक बताता हूँ कि वहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा जगह पे खजाना है, अगर आप उसको खोदेंगे तो आपको खजाना मिल जाएगा, आप अपना काम जीवन आसानी से गुजार लोगे और भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने ऐसे किया, नीचे से खजाना निकला है और उन्होंने वो अपना गधे पे लादा और गए, सेठ को कर्जा चुकाया, घर बनाया। सबके प्यारे, सबके हृदय रखे श्री केपी चौधरी जी और सबके साथ मन में आया कि बहुत ही हम सब के लिए गौरव का ये कैसे हो कि हम सब लोग आज बाबा साहब में बड़ा भगवान के 130वें का हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा साहब थे, उनकी वजह से आज हुआ। आज हम जो भी कुछ है, मैं आज इस बात से हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। सेठ गया अपनी पत्नी बेटे बेटी को लेके जंगल की तरफ वहीं चला। बेटी पत्नी को कहने लगा जल्दी करो, तुम यहाँ पे खड्डा खोदो और चूल्हा बनाओ। इतनी देर पैदल चल के आई हूँ, थक गई, मुझे 10 मिनट आराम करना था। बेटे को कहा कि तुम ऐसे करो, लकड़ियाँ लेके आ। भैया मुझे ही कहते रहते, ये भी तो बैठी है अपनी बहन की ओर इशारा करके, ये भी तो बैठी है, इसको कह दो तो। हाँ जी। तो बेटी को कहा चल तू पानी लेके आ। कहती देखा, उसने नहीं मानी तो मेरे पे हड़काने लगे, उसको कुछ नहीं बोला, तो खुद वो रस्सी बनाने लग गया। तो पंछी ऊपर बैठा देख रहा है। पंछी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, तो ये क्या झंझट है आप? तो जैसे ही उसने कहा, उन्होंने बस वही रिपीट किया, हम आपको बनाएंगे, खाएंगे और पेट भर लेंगे। तो देखिए, आप मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे पकड़कर खा सको। तो उसने कहा कि आपने उसको तो ऐसे कहा था। तो देखिए, उनके परिवार में इत्तेफाक था। उसने पत्नी को कहा और पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे, गलत है कोई सवाल किए बिना, वो अपना चूल्हा बनाने लगे। बेटे को कहा, उसने कहीं किंतु परंतु नहीं किया, उसने अपना सबके प्यारे, सबके हृदय रखे श्री केपी चौधरी जी और सबके साथ में
वो बर्तन उठा के चले गई। बहुत ही हम उनमें सबके लिए कितना गौरव का इत्तेफाक विषय था गौरव का दिन कि है अगर आज कोई भी कि हम सब लोग आज बाबा किसी साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कर सकते हैं। 130वें का उनको मुझे पकड़ना जन्मदिन बनाने कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि सौभाग्य की उनकी बात है। दृष्टि जो उनकी बाबा साहब हिम्मत थे, थी, उनमें उनकी इत्तेफाक था, आज दलेरी थी। आज हम वो जो मुझे कुछ है, पंछी होने आज के बावजूद भी नहीं, कहीं इस बात से हमारा पूरा परिवार मुझे जब कुछ तक भी है कर सकते थे। मगर आप में इत्तेफाक नहीं है, आप में प्यार संतोष नहीं है, आप में हिम्मत है ही नहीं कि मुझे पकड़ लो, इसलिए जो करना है कर लो। इस कहानी का मतलब चाहे इतना था कि अगर आपके बीच में संगठन में ये कहेंगे कि केपी साहब ने कहा आप ये करके आओ वो करके आओ, तो फिर तो आपके ये 17 में से 9 जॉन के भी हैं और उसमें बनते रहेंगे। हो सकता है कि 13 के 13 ही आपके हो जाए। अगर आपके बीच में कहीं वो दूसरे परिवार की सेठ के परिवार का हो गया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और हमने ये भी प्राइमरी में पढ़ा है कि 2 बिल्लियां लड़ती रही, रोटी खा के बंदर चलता रहा और अंत में वो ये कह के गया कि आपका तो झगड़ा निपटेगा नहीं, मैं चलता हूँ। रोटी भी खा गया, झगड़ा भी निपट ले गया और उनको बुरा भी बोल गया, फिर आप बुरे भी होंगे, मिलेगा भी कुछ नहीं। ये सब इसका मैं आज के डॉक्टर अम्बेडकर जी के क्योंकि उसके इस जन्म दिवस पर इससे बढ़िया मैं अपनी SC/ST की यूनियन को एक उनकी द्वारा जो प्रेरित हमें संगठित हो, यही उन्होंने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। आप पढ़ेंगे हम सबके प्यारे सबके हृदय रजी श्री केपी चौधरी आप जी अपनी और सभी का मतलब ये नहीं कि आप तलवारें उठा बहुत ही हम सबके लिए गौरव का विषय गौरव का दिन है आज कि हम सब लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वें का हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं जन्मदिन बनाने के लिए। तो हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा साहब ने उनकी वजह से आज हम जो भी कुछ है हमें आज है, इस बात से हमारा पूरा परिवार जब तक है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ।